हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं आउटलुक के बारे में कि ये आउटलुक होता क्या है और आउटलुक का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है और किस लिए किया जाता है। वह एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो एमएस ऑफिस हमारा है, जो एमएस ऑफिस हमारा है, जो आउटलुक है उसी का एक हिस्सा है। जो आउटलुक है उसी का एक हिस्सा है, जिसे बोलते हैं एमएस आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। अब ये होता क्या है, क्या इसका यूज है, ये समझिए। जैसे मैंने आपको पिछले क्लासेस में याद करो, शुरुआत में हमने कुछ समझाया था। क्या समझाया था? ईमेल के बारे में और जीमेल के बारे में। याद है आपको? तो मैंने ईमेल के बारे में क्या बताया था? इलेक्ट्रॉनिक में। और जीमेल के बारे में क्या बताया था? गूगल में। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, हमने ये भी बताया था। और क्यों ईमेल कहते हैं और क्यों जीमेल कहते हैं वो भी हमने बताया था। बोलिए, क्यों? खड़े हो जाओ। पढ़ाए तो क्यों करेगा और पढ़ा दीजिए। तुम लोग ही बताओ। चलो बैठ जाओ। देखो, सबसे पहले ईमेल की मैं बात करूं तो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक मेल, मतलब एक जगह की सूचनाओं को अगर दूसरे जगह भेजना है या रिसीव करना है, मतलब चाहे सेंड करें चाहे रिसीव करें, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल। मतलब ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसका उपयोग करके हम एक जगह से दूसरी जगह सूचनाओं को भेजते हैं और रिसीव करते हैं। अब एक बात सुन लो, समझ लो। अब कहो सर संदेश तो कई सारे हम भेज सकते हैं। नहीं, जो हम लोग मेल करते हैं वो संदेश भेजते हैं, हर जगह जो मांगा जाता है वह ईमेल ही मांगा जाता है, ठीक है। ना कि वहां पे आपका व्हाट्सएप नंबर मांगा जाएगा, मैसेंजर से आईडी मांगे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी किसी को कोई मेल करना होता है, किसी कंपनी को, किसी फर्म को, किसी एम्प्लॉय को, तो वहां पे हमेशा ईमेल का इस्तेमाल किया जाता है। और ईमेल का मतलब मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक मेल। और इलेक्ट्रॉनिक मेल का भी मैंने बताया था कि जब कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट का सहारा लेके एक जगह की सूचनाओं को दूसरा जगह भेजते हैं, पहुंचाते हैं या रिसीव करते, उसी बोलते इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। लेकिन मैंने बोला था कि ईमेल ईमेल सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो ईमेल का सर्विस देता हो, ईमेल का सर्विस देता हो। मतलब मेरे पास कंप्यूटर भी है, इंटरनेट भी है, यूजर भी है, लेकिन अगर कोई आई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, ठीक है, या ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, तो हम आसानी तरीके से इंटरनेट नहीं चला पाएंगे और ईमेल नहीं कर पाएंगे। मतलब इंटरनेट चलाने के लिए आईएसपी होना चाहिए और ईमेल चलाने के लिए ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए जो ईमेल का सर्विस हमको दे। जैसे अगर मान लो दो पर्सन है, मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है, और मिस्टर ए को मैथ पढ़ना है और इनको इंग्लिश पढ़ना है, तो जाहिर सी बात है दो टीचर यहाँ पे हैं, ठीक है। अब ए और बी और सी तीन लोग हैं, तो आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि ए वाला क्या पढ़ाता है, बी वाला क्या पढ़ाता है और सी वाला क्या पढ़ाता है, ठीक है। मुझे इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश वाले टीचर के पास ही जाएंगे, मैथ पढ़ना तो मैथ वाले टीचर के पास जाएंगे, और साइंस पढ़ना तो साइंस वाले टीचर के पास जाएंगे। मतलब जिसके पास पढ़ना उसी के पास जाते हैं। वैसे ही अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक मेल करना है तो हमें उसी के पास जाना पड़ेगा जो ईमेल का हमको सर्विस देता हो। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ईमेल का सर्विस देती है।
क्या समझे? बहुत सारी कंपनियां हैं जो ईमेल का सर्विस देती है। जैसे अगर बात करें तो सबसे पहला आता है गूगल, उसके पहले चलता था क्या? याहू, और हमने बताया था क्या? आउटलुक, और क्या? hotmail.com। ये सब क्या है? ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है जो क्या करता है? ईमेल का सर्विस देते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ईमेल क्लाइंट। क्या बोलते हैं? ईमेल क्लाइंट, ईमेल सर्वर। ठीक है, जिसके माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनिक मेल करते हैं। तो वही आज के क्लासेस में हम लोग सीखने वाले आउटलुक। और आज समझ लो, ईमेल चलाने के लिए आउटलुक का भी प्रयोग किया जाता है और इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। कहां पे? किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, वहां पे सबसे ज्यादा मेल करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है वह किया था आउटलुक का, बड़े बड़े कंपनियों। क्यों ऐसा क्या है? क्योंकि गूगल भी तो छाया हुआ है, गूगल का भी तो इस्तेमाल सब लोग करते हैं, लेकिन नहीं करते। बड़ी बड़ी कंपनियां जल्दी नहीं करती है। ठीक है, जो ऑफिशियल वर्क करते हैं बेटर तरीके से वो नहीं करते हैं। रीजन क्या होता है? क्योंकि एक ऑफिस के हिसाब से जितना अच्छा सर्विस आउटलुक दे देगा उतना अच्छा सर्विस हमारा गूगल नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एमएस वर्ड के जितने टूल्स होते हैं सब उपलब्ध रहते हैं। पिक्चर लगाना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, कुछ इंसर्ट करना, कोई लिंक देना, कुछ अटैच करना, ये सब ऑप्शन दिया है। मतलब एक ऑफिस में, एक कंपनी में जो काम करते हैं वो सारे फीचर्स दिए गए। और जो गूगल में जो दिया है ना, वो मैनुअली थोड़ा बहुत मेल करने के लिए आम यूजर के पास, ठीक है, या एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो और वहां यूजर हो, ठीक है, और दो लोग के बीच ही कम्युनिकेशन हो, तो वहां पे लोग ज्यादातर जीमेल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? जीमेल का। मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है क्या? जीमेल। क्योंकि सबके पास तो कंपनी तो है नहीं, सबके पास ऑफिस तो है नहीं, वो अपने हिसाब से काम करवाएगा। बोले एक आम यूजर भी ईमेल का इस्तेमाल करता है, और जब आम यूजर भी ईमेल का इस्तेमाल करता है तो सबसे अच्छा सर्विस मिल जाता है जीमेल का, मीन्स गूगल का। और इसीलिए हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जीमेल। अगर कंपनी की बात करें तो वहां पे मैक्सिमम इस्तेमाल होता है क्या? आउटलुक। क्लियर है? चलिए, अब आउटलुक में क्या क्या फीचर्स हैं जिससे हमारा कंपनी ज्यादा इस्तेमाल करता है, ठीक है, या अदर कंट्रियों की कंपनी ज्यादा इसका इस्तेमाल करता है? तो देखो, इसमें कई सारे प्लस पॉइंट है। सबसे पहला, आप चाहोगे जब कांटेक्ट तैयार कर सकते हो। आपको ये तो गूगल में भी हो जाएगा, जीमेल में भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, चाहोगे तो हो जाएगा। चलो, उसके बाद से जब चाहोगे इसमें कोई टास्क क्रिएट कर सकते हो, इसमें जब चाहोगे कोई मीटिंग होस्ट कर सकते हो, इसमें जब चाहोगे कोई अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हो। ठीक है, और ध्यान देना, और इसमें सारे सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको सर कांटेक्ट का मतलब क्या है? मतलब हमारे कंपनी में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, इसका प्रोफाइल क्या है, ठीक है, उसका जॉब प्रोफाइल क्या है, उसका डिटेल क्या है, वो सारा एक कांटेक्ट में तैयार किए करके रखा जा सकता है। टास्क, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग टास्क है। किस महीने में इतना 100 पीसेस हमको टास्क पूरा कर देना है, या 200 पीसेस टास्क पूरा कर देना है, या ट्रेनिंग 1 महीने में खत्म हो जाना चाहिए, इटीसी बहुत सारा हो सकता है। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं लोग। मीटिंग की बात करें तो हम कोई मीटिंग होस्ट कर सकते हैं कि बाबू कल के डेट में, मतलब 1/7 को या 10/7 को, ठीक है, क्लास 4 में मीटिंग होने वाला है। ठीक है, वहां पे ऑप्शन भी देता है कि जितने लोग जोड़ेंगे कहेंगे जी सर यस आएंगे, और जो नहीं जाना है वो करेंगे नो सर। अगर जो आ भी सकते नहीं भी आ सकते उसमें ऑप्शन भी देता, मे भी आ भी सकते नहीं भी आ सकते, तुरंत मैसेज चला जाएगा। ये सब सर्विसेज इसमें दिए गए, और इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां अच्छे से इसका इस्तेमाल करते हैं। और क्या होता है?
अगर मान लो कोई टास्क हमने क्रिएट कर दिया, टास्क क्रिएट करने के बाद अगर मान लो 10 दिन बचा है और वो 2 महीने का टास्क था, लगभग 60 दिन का टास्क था, 10 दिन बचा है, तो ये रिमाइंडर भी हमको भेज देगा, हमको याद भी दिलाता है। क्या करता है? हमको याद भी दिलाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मतलब क्या करना है क्या नहीं करने का मतलब जल्दी से तैयार हो जाइए, 10 दिन बचा है, इतना पीस भी बनाना है। ठीक है, आपको जाना है गोरखपुर, आपके पास इतना मिनट बचा हुआ है। ठीक है, तो रिमाइंडर कितने घंटे पहले आपको बताना है, वो रिमाइंडर भी सेट किया जा सकता है। ये सब ऑप्शन दिए गए आउटलुक में, और इसीलिए इसका यूज हम लोग ज्यादा करेंगे, आप लोग भी करेंगे। बहुत सिस्टमेटिक तरीका है, आसानी तरीके से कर लीजिए। ठीक है बाबू, कितना समय आया सबको? बोलो। अब आज के बाद अगर आपके सामने आ गया आउटलुक तो भूल जाओगे? क्या जवाब दोगे? बोला। आउटलुक को MS आउटलुक या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल करके हम लोग एक जगह से सूचनाओं को दूसरे जगह भेज सकते हैं, मतलब यूं कहो ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, और यह सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। प्लस आप बता सकते हैं यह ईमेल क्लाइंट सर्विस प्रोवाइडर है जो ईमेल का सर्विस देता है, और इसमें अच्छे अच्छे फीचर दिए गए हैं, इसी कारण कंपनियां ज्यादा इसका इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, तो चलिए हेडिंग देखिए आउटलुक, तब लिखो। अब देखिए, लेकिन आप बताइए, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि ईमेल का उपयोग करने के लिए, किसका? ईमेल का उपयोग करने के लिए जब गूगल का इस्तेमाल करते थे, किसका? गूगल। तो मैंने बताया था सबसे पहले इसका प्रयोग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, पता है आपको? बोलो। और इस अकाउंट बनाने के बाद भी आप किसी को सेंड कर सकते हैं कोई मैसेज या रिसीव कर सकते हैं। बोलो। और उसके बाद ही गूगल के जितने सर्विसेज आते हैं एप्पल स्टोर पे, नहीं प्ले स्टोर पे, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब यह गूगल अकाउंट के लिए ईमेल का सर्विस नहीं देता है, अपना सारा सर्विस देता है जो प्ले स्टोर पे स्टोर होता है। इसके लिए दूसरा अकाउंट बनाना पड़ता है क्या? नहीं ना, उसी से काम चल जाता है। तो सुन लो, समझ लो। वैसे ही अगर ईमेल का प्रयोग करने के लिए अगर हम सोच रहे हैं कि आउटलुक का प्रयोग करें, किसका? आउटलुक का प्रयोग करें, तो आउटलुक को हमको क्या करना पड़ेगा? अकाउंट नहीं बनाना होगा, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। और मैंने बताया था आपको कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है। मतलब जब तक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करोगे, टैली में कॉन्फ़िगरेशन करते थे ना, जैसा जैसा रिक्वायरमेंट रहता था, फीचर्स इनेबल डिसेबल, वैसे ही आउटलुक कहता है कि जब तक आप अकाउंट ऐड नहीं करोगे। कौन सा अकाउंट? ध्यान देना, आपका जो जीमेल अकाउंट है, कौन सा? जीमेल अकाउंट है, बस उसी के सहारे हम लोग क्या करेंगे? आउटलुक को चला लेंगे। उसी के सहारे क्या करेंगे? आउटलुक को चला लेंगे। लेकिन जीमेल से इसको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, और कुछ इसमें भी सेटअप करने पड़ेंगे और कुछ इसमें भी सेटअप करने पड़ेंगे। और जब तक दोनों तरफ सेटअप नहीं होगा तब तक हम लोग आउटलुक को चला ही नहीं सकते, एक्सेस कर ही नहीं सकते। मतलब इसमें जीमेल में चलाना थोड़ा आसान होता है और आउटलुक को कॉन्फ़िगरेशन करना थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, मतलब ये थोड़ा यूजर फ्रेंडली होता है और ये थोड़ा सा शुरुआत में यूजर फ्रेंडली नहीं होता है। जब 2-4 दिन चला लेते हो तो आसानी तरीके से चलाना आ जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी जैसे अकाउंट हम लोग ऐड करते थे, बनाते थे, और इसमें भी हमें अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए नया बनाने की जरूरत नहीं है। जो गूगल वाला है वही काम चल जाएगा, उसी से बन जाएगा, वो सर्विस देता है। क्योंकि जब तक गूगल में कोई सेटिंग करेंगे नहीं ना, तब तक हम लोग आउटलुक का भी इस्तेमाल सही से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसे बोलते हैं आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन। और आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं मैं एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, समझाऊंगा।
ठीक है, तो इतना समय आया आपको। सेकेंड, अब जैसे हमारा अकाउंट ऐड हो जाएगा, ऐड होने के बाद से एक बात सुन लो, समझ लो, जो हमारे जीमेल पे जितना डाटा रहेगा वो सारा हमारे आउटलुक पे दिखाई देगा। सुन लो, जो जीमेल पे रहेगा वो सारा आउटलुक भी दिखाई देगा, लेकिन दोनों में एक अंतर है। क्या? जीमेल कहता है कि जब तक इंटरनेट नहीं रहेगा तब तक उस ईमेल को, मतलब इनबॉक्स को या अदर जितने ईमेल में सर्विसेज हैं उसको एक्सेस आप नहीं कर पाओगे, उसको शो करके नहीं देख पाओगे। ठीक है, लेकिन आउटलुक कहता है कोई बात नहीं, इंटरनेट नहीं है तो भी आप उसको शो करके देख सकते हो, बस आप कुछ सेंड नहीं कर पाओगे, नया कुछ ऐड नहीं कर पाओगे, लेकिन पहले से जो है उसको शो करके देख सकोगे। मतलब जीमेल में जो आ गया है अगर साइन आउट कर दिए, समझ जाओ, तो दिक्कत हो जाती है। सब इंटरनेट रहेगा तो काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। लेकिन इस बार एक अकाउंट हमने ऐड कर दिया है तो आप चलाते रहिए, इंटरनेट है तो और अपडेट होता जाएगा, और नहीं है तो जितना है उतना दिखाई दे। ठीक है, मतलब जीमेल को हमेशा हमको साइन आउट लॉग आउट करना पड़ता है, लेकिन हमको हमेशा इसको नहीं करना होता है, और इसीलिए बोला जाता है कि आउटलुक हमेशा उसी कंप्यूटर में इनेबल करिए जो आपका पर्सनल पीसी हो, ये नहीं कहीं जाके कॉन्फ़िगर कर दीजिए। मतलब कहीं कॉन्फ़िगर नहीं किया जाता है, किसी ऑफिस में कॉन्फ़िगर किया जाता है, या खुद का अपना कंप्यूटर वहां पे किया जाता है, या जहां पे हमेशा बैठते हो वहां पे किया जाता है। ठीक है, क्योंकि एक बार कर दोगे तो अकाउंट ऐड हो जाएगा, रिमूव करने के लिए थोड़ा तरीका अलग अपनाना पड़ेगा और दिक्कत हो सकती है। इसीलिए हम लोग ध्यान देना, आउटलुक हमेशा अपने पर्सनल पीसी में, पर्सनल लैपटॉप में, और किसी ऑफिस में, किसी कंपनी में स्पेशल तरीके से इस्तेमाल होता है, क्योंकि बार बार कॉन्फ़िगरेशन करना संभव नहीं होता है, कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं, और कॉन्फ़िगर करोगे तो बार बार डाटा अपडेट होगा, रिप्लाई दिक्कत सही आगे चल के दिक्कत हो सकती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। और एक बार क्या है, साइन इन करके उसको छोड़ देते हैं, कॉन्फ़िगर करके छोड़ देते हैं। हाँ, जब उस पर नहीं चलाना है, उस पीसी पे इस्तेमाल ही नहीं करना है और नए पीसी पे इस्तेमाल करना है, अब इसको आज के बाद टच नहीं करना, नहीं प्रयोग करना है, तब आप लोग उसको क्या करो, रिमूव करो, हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। मतलब जब तक रिमूव नहीं करेंगे तब तक हटने वाला नहीं है। मतलब इसमें साइन आउट का भी ऑप्शन नहीं दिया है, इस साइन आउट कर देंगे तो गायब हो जाएगा, लग आउट कर देंगे तो गायब हो जाएगा, इसके मेन सेटिंग से उसको रिमूव करना पड़ेगा। आज जब तक रिमूव नहीं करेंगे तो गायब होने वाला नहीं है, जाने वाला नहीं। ठीक है बाबू, ये बहुत ही है, सोच समझ के, इधर उधर घूमने वाला ये सॉफ्टवेयर नहीं है, सोच समझ के पढ़ने वाला है। और देखो कई बार ऐसा होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग चले जाते हैं इंटरव्यू के लिए, और वहां पे बस कुछ नहीं पूछता है कि एमएस ऑफिस आता है, बोला जी सर आता है। क्या क्या आता है हम बता देते हैं कि वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, फिर से पूछेगा बस इतना ही, नहीं सर और आता है क्या, एक्सेस आता है, आउटलुक आता है। ठीक है, तो इन सब से क्वेश्चन कम पूछेगा, आउटलुक से पूछ देगा कॉन्फ़िगर करके दिखा दो, या कॉन्फ़िगर करने के लिए जीमेल में क्या क्या सेटिंग करना वो बता दो। तो जो दो चार बार किया होगा वो बता देगा, जो नहीं किया वो नहीं बताता है, क्योंकि ये हमेशा वाला काम नहीं है, हमेशा नहीं करते हैं, मेल हमेशा भेजते हैं, रिसीव हमेशा करते हैं, डिलीट हमेशा करते हैं, कैलेंडर हमेशा देखते हैं, लेकिन ये जो काम होता है ना वो कभी कभी करते हैं, महीने में, साल में, 6 महीने में, 2 हफ्ते में, हमेशा नहीं चेंज किया। ठीक है बाबू, ये सारी सर्विसेज हैं जो इसका इस्तेमाल करके आप लोग ले सकते हैं, कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं।